Latest news which is coming in from neighboring Nepal now. Army has now started patrolling the streets of Nepal overnight. Crackdown on late night rioters in Nepal. On the initiative of the Nepali army, the army chief met with the Gen Z representatives at midnight. The army chief called Gen Z representatives to know what they are demanding at the moment. Preparations are being made to hold talks between President and Gen Z representatives. Now, this mediation will be done by the Nepali army. Images that you are seeing on your screens are of the patrolling that was done by the Nepali army. The initiative was in fact taken by the Nepali army chief. The army chief met with the representatives of the youth who are out on the streets in large numbers, have burned down the parliament and have burned down the palace. The army chief has now said that they want to have a conversation with the representatives of Generation Z. They want to know what the demands are. Preparations are being made to hold talks between President and the Army General. Now, this is something which will be done. The Army Chief is now all set to step in and to mediate this conversation. Yesterday, late last night at around midnight, there was a conversation that happened between the Army Chief and the representatives of all those protesters who are out on the streets. The last 48 hours have been very difficult for Nepal. Images that you are seeing on your screens. The parliament building has been burned down. The palace, the Nepalese palace, has also been burned down. My colleague Pankaj Das is now joining me from Nepal. पंकज, जो हमें इस समय समझ आ रहा है वो ये है कि आर्मी ने स्टेप इन किया है और आर्मी चाहती है कि मीडिएशन हो जाए। जो लोग बात करना चाहते हैं, जो लोग सड़कों पे हैं, जो प्रोटेस्टर्स हैं, उनके ही रिप्रेजेंटेटिव से इस समय आर्मी चीफ की बात हुई है। जी बिल्कुल, इस समय बीती रात से आर्मी ने पूरे लॉ एंड ऑर्डर को अपने कंट्रोल में ले लिया है और जगह जगह काठमांडू के जो सभी मेन चौक चौराहा है वहां पे आर्मी को डिप्लॉय किया गया है। लगाया गया है, लोगों से घर में ही रहने के लिए कहा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी बाहर नहीं निकले, ऐसा हम सबसे रिक्वेस्ट कर रही है और बहुत ही सख्ती से आर्मी जो है उन उपद्रवियों से निपट रहे हैं जो आगजनी और लूटपाट कर रहे हैं। तो कल रात से सिचुएशन जो है थोड़ा कंट्रोल होता दिख रहा है, लेकिन आज दिन में फिर से जैसे ही और ये समय बीतेगा उस तरह से क्या आर्मी कंट्रोल कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये तो आज दिन के बाद देखने को मिलेगा। जहां तक जो प्रदर्शनकारी हैं उस समय के, उनके साथ बातचीत की बात है तो निश्चित रूप से आर्मी ने ये इनिशिएशन लिया है और जो नेपाल के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ आज दोपहर को 12-1 बजे के आसपास जो है ये जो जेनजी प्रोटेस्टर है उनके और प्रेसिडेंट के बीच में बातचीत होगी। लेकिन इसका जो मीडिएटर है वो नेपाल आर्मी चीफ खुद करेंगे, वहां पे वो भी खुद वहां मौजूद रहेंगे। उनकी क्या डिमांड है, उनकी डिमांड सुनी जाएगी और आगे कैसे बढ़ना है इस बात को लेकर एक सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय पूरे देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना। बाकी तो क्योंकि जैसा आपको पता है नेपाल में कल से न तो यहाँ पार्लियामेंट है, न यहाँ जुडिशरी बच गया है, न यहाँ जो है लेजिस्लेटिव बच गया है, कुछ भी नहीं बचा है। एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट देश में आ गया है। लेकिन उससे पहले लोगों की जो जान बचानी बहुत जरूरी है। जिस तरह से कुछ उपद्रवी इस प्रदर्शन के नाम पर हत्या हिंसा में सामने आए हैं और लूटपाट मचा रहे हैं, उस पर कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस समय आर्मी का सबसे बड़ा जो फोकस है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ही मेंटेन करना है। जी पंकज, सही जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। The biggest challenge in front of the Nepali army at the moment is to make sure that there is law and order and the situation should not go out of control with regards to what's happening in Nepal.